बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोकी टीवी। मैं हूँ आपका खादम मलिक मोहम्मद नवाज सोकी, हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, इस वक्त मैं इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब की जो बाहर खुला ग्राउंड है इसमें हूँ, और ये इशू तकरीबन एक ही है लेकिन कैंप दो लगे हुए हैं। ये इस वक्त मैं नवाबजादा जमाल रसानी साहब के साथ हूँ। इनसे पूछता हूँ, फिर आपको वो भी दिखाऊँगा, सुनाऊँगा, क्योंकि ये मुल्क है तो हम हैं। आइए नाज़रीन, इनसे कुछ सवाल पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जमाल रसानी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया है। तो आज 4-5 दिन हो गया, आपने क्या मतलब है देखा है, क्या कुछ प्रोग्रेस है आपकी? देखिए जी, कल के दिन हमने अपना जो डिमांड्स थे वो हुकूमत वक्त के सामने, रियासत के सामने रखे हैं। हमारे जेन्युइन और लीगल डिमांड्स हैं। जस्टिस हमें दिया जाए, हमें इंसाफ दिया जाए, हमारे प्यारों को इंसाफ दिया जाए, हमें सिक्योरिटी दिया जाए। ठीक है, नहीं उसमें यह है कि आपके जो शहीद हैं आप उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। हाँ, शहीदों पे, क्योंकि हमारा जो कॉज है वो शहदा के लिए है ना। ठीक है, तो उनके लिए। और दूसरा हमारा ये है कि शहदा की फैमिलीज जो फलाह बहबूद का काम है वो शुरू हो, इनके लिए कोटाज रखे जाएं एजुकेशन सिस्टम में। ठीक है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रखे जाएं, क्योंकि इनके पास माली इमदाद नहीं है कि वो अपने आप को सपोर्ट कर सके। तीसरा, एक काउंटर नैरेटिव जो प्रोपेगेंडा के हवाले से होता है उसको काउंटर करनी चाहिए, कि ग्राउंड रियलिटीज़ पे, फैक्ट्स बेस्ड पे। क्योंकि आपको पता है कि बलूचिस्तान में जो कुछ होता है वो इस्लामाबाद के शहरी को इतना पता नहीं होता। कराची वालों को भी नहीं पता होता, हालांकि हम बॉर्डर चीज़ है। अब आप लोग इधर आए हैं तो हमें तो पता चला है ना। बिल्कुल। तो इसी तरह हम चाहते हैं कि जो भी हो एक साफ और शफाफ तरीके से पुरअमन काम हो। काम। आपके तो वालिद मोहतरम भी इसमें शहीद हुए हैं, और भी कोई लेकिन आपके ज़ाती जो हैं वो तो ये क्या है कि मतलब वो कहते हैं जी हमारे लोग कुछ लापता हैं, उनको सामने लाया जाए। अब एक चीज़ तो ये चीज़ ठीक है कि अगर वो कुछ गिल्टी हैं या जो भी हैं उनको अदालत के सामने लाया जाए। ये क्या इशू है, ज़रा इस पर आप ज़्यादा रोशनी डाल सकते हैं? जी, मेरे भाई भी शहीद हुए थे 2011 में, वालिद के साथ 300 से ज़ायद हमारे साथी। वो क्या आप एक मतलब है बड़ी धमाके में शहीद हुए थे। अच्छा। तो उनको तंजीमों ने कबूल भी किया है। 2011 में भाई को BLA ने कबूल किया था। अच्छा। बिल्कुल। और 2018 में वालिद साहब को दहश ने कबूल किया था। अच्छा, ठीक है ना। तो ये इतनी मतलब ताकतवर तंजीमें हैं कि इनको कुचला नहीं जा सकता। बिल्कुल। तो यही तो बात ये बड़ा एक सवाल है कि इसीलिए हम चाहते हैं कि उनका भी जो जेन्युइन मिसिंग पर्सन्स हैं, आज भी हम कंडेम करते हैं, उनके प्यारों को इंसाफ दें। लेकिन कुछ ऐसे भी मिसिंग पर्सन्स हैं जो कि अपने मर्जी से गए हैं। और कहाँ गए हैं आपको पता होगा ना, क्योंकि हम तो ये जानना चाहते हैं, अपने नाज़रीन को बताना चाहते हैं। बिल्कुल, क्योंकि बलूचिस्तान एक सूबा है जो कि हज़ारों किलोमीटर हमारे बॉर्डर्स हैं। ईरान के साथ बॉर्डर है हमारा, अफगानिस्तान के साथ। सॉरी, अजान हो गई। तो बलूचिस्तान एक ऐसा सूबा है जो कि हम शेयर करते हैं हज़ारों किलोमीटर ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ। तो चेक एंड बैलेंस नहीं होता, जो आता है हमें पता नहीं चलता। इसी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन उसमें थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। अभी फेंसिंग आहिस्ता आहिस्ता शुरू हुई है फौज के हवाले से, लेकिन पहले तो जो कोई आता था कार्रवाइयाँ करके अफगानिस्तान के पहाड़ों के तहत जाता था। जो मेरा हल्का है मस्तूम, 40-50 किलोमीटर से आप अफगानिस्तान में दाखिल हो सकते हैं। अच्छा। पहाड़ों के तहत। ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। तो कुछ ऐसे मिसिंग पर्सन्स हैं जो कि अपने मर्जी के तहत वहाँ जाकर रियासत से, उनका मेरे ख्याल से कुछ इशू है, तो वो जाकर वहाँ तंजीम को ज्वाइन करते हैं। BLA हुआ, BLF हुआ, BRA हुआ। तो ये कुछ लोग कह रहे थे कि इंडिया मतलब फंडिंग करता है, ये क्या सिलसिला है? इंडिया बिल्कुल, कुलभूषण यादव इसका बहुत बड़ा सबूत है कि इंडिया बलूचिस्तान में ऑपरेट करता है। और इंडिया BLA को भी फंडिंग करता है। और बरामदा बुगटी जो है BLA का लीडर, वो है नवाब अकबर खान बुगटी के नवासे हैं। उन्होंने इंडिया से मदद मांगा है कि हमें आप सपोर्ट करें, हम पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ेंगे। और आज भी हज़ारों करोड़ों डॉलर्स में उनको फंडिंग होता है। क्योंकि अगर आप BLA का पेज वगैरह मेरे ख्याल से सोशल मीडिया पे बना हुआ है, आप देखें तो उनके पास M4s हैं। इतनी जदीद टेक्नोलॉजी हथियार है जो कि हमारे फोर्सेस के पास, मतलब फोर्सेस के पास नाइट विजन है उनके पास, हीट विजन है उनके पास। एक हीट विजन दूरबीन का 30-30 लाख रुपए एक कीमत है। नाइट विजन का 15-20 लाख रुपए। तो ये कहाँ से आता है? अगर वो कहते हैं कि वो एक पहाड़ में बसे हुए एक
रिबेलियन रेजिस्टेंस जंग लड़ रहे हैं, तो ये कहाँ से आता है इनके पास? बहुत शुक्रिया। अच्छा, खास कर अभी कुछ 25-30 सेकंड में कुछ खास मैसेज देना चाहें जनाब जमाली साहब आपने? जमाल बिल्कुल बिल्कुल, मेरा कौम को और नौजवानों से बिलखसूस ये मैसेज है, पैगाम है कि आप साजिश में आकर किसी के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। कोई अगर चीज़ आपको सोशल मीडिया पे गर्दिश करते हुए दिखाई देती है तो आप उसकी तहकीकात करें और फिर अपने कमेंट्स दें। बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू। तो नाजरीन, ये है जनाब डॉक्टर मारंग बलोच साहबा का ये जो कैंप है, ये भी कई दिनों से बैठे हैं और इस वक्त उनकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं है, लेकिन ये जो माएँ बहनें बैठी हैं और ये भी कई दिनों से, और इस सर्दी में आप हिसाब लगा लें कि आदमी अंदर हीटर में और गर्म रज़ाइयों में भी मतलब आंख नहीं लगती, लेकिन ये लोग बैठे हैं और ये लोग भी आप देख सकते हैं कि बस अपने प्यारों की मतलब ऐसे याद में हैं कि पता नहीं कब कोई इतला मिल जाएगी। तो ये कुछ भाई खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, आपका नाम क्या है? अजीज अहमद जमाल सुमालानी। कहाँ से हो आप? ज़िला वारम बलोचिस्तान। वारम बलोचिस्तान से जी। आपका कौन लापता है? हमारा एक मामू का बेटा है लियाकत बलोच। अच्छा जी, उसका शादी था और शादी जो आज निकाह का रात था, खुशी का रात था, उसी दिन असर के वक़्त पाकिस्तान की पाक आर्मी जिसको कहा जाता है, वो घर से आकर उसको लापता किया। नहीं, ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। आर्मी को आपने किसी ने देखा है? जी बिल्कुल, उसके गाड़ी आए थे, वर्दी में आया था, किसी नहीं देखा था। अच्छा ठीक है, तो फिर उसके बाद कब का ये लापता है? तकरीबन अभी उसको हो या ना हो 28 दिन होता है, 28 या 38 दिन होता है। 38 दिन हो गए हैं, 38 दिन हो गए। यानी अभी ये ताज़ा केस है? हाँ, अभी ताज़ा है ना। अच्छा जी बिल्कुल। जी चलो, तो नाजरीन ये बहुत शुक्रिया बेटा। ये नाजरीन आप देख सकते हैं इस वक्त वो कुछ अपने वो कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये आप देख सकते हैं कि इतने दिनों से इस सर्दी में, और हमारे जो खास कर ये मुलाजम भाई जो बैठे हैं इधर, उनके लिए भी ये है कि इतनी सर्दी में वो ड्यूटी भी सर अंजाम दे रहे हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ कि आगे आप देख सकते हैं कि मतलब एक मेडिकल कैंप लगा हुआ है सीडीए की तरफ से। ये पहले भी मैंने कई दफ़ा दिखाया है, फिर दिखा रहा हूँ। और इन लोगों ने जो खास कर ये जो बाहर नाजरीन तस्वीरें चर्चा की गई हैं, ये इन लोगों के जो लापता अफराद हैं उनकी हैं, और ये आप देख सकते हैं जी। और उधर एम्बुलेंस भी है, तो ये चल रहा है सिलसिला। और तो नाजरीन ये देख सकते हैं जी कि 24 आवर ये दवाइयाँ, एम्बुलेंस खड़ी है। सीडीए के जो सीडीए हॉस्पिटल है उसको मैं सराहता हूँ, और डॉक्टर साहब सामने नहीं आना चाहती तो हम लाना भी नहीं चाहते हैं। तो एम्बुलेंस भी मेरे ख्याल में मैंने पहले भी दिखाई है, और बहुत ही अच्छा इंतज़ाम है जनाब, ख़ास कर सीडीए हॉस्पिटल की तरफ से। जी तो नाजरीन, प्रोग्राम आपने देखा, लम्हा फिक्रिया है। फिर गुजारिश करूँगा अपने जो ज़िम्मेदार लोग हैं कि खुदारा ये बहुत सर्दी में लोग ठठर रहे हैं और नुकसान भी हो रहा है। ख़ासकर जो मुलाजमीन हैं हमारे, वो भी मतलब दरपदर हुए हैं। तो इस वजह से इसका कोई वाइंड अप होना चाहिए। नेक दुआओं के साथ मलक मोहम्मद नवाज सोकी को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह सोने दे वाले।